Hello everyone. Today I am starting free class for MCQs. आज मैं आपके लिए एक फ्री क्लास शुरू कर रहा हूँ MCQs की फिजिक्स के क्लास 12 के MCQs की। तो मैं पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। अभी टर्म 1 के जो एग्ज़ाम हैं उनको देखते हुए मैंने ये सोचा कि शुरू करना चाहिए ताकि थोड़ा स्टूडेंट्स का कुछ बेनिफिट हो सके, इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो देखें बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं विदाउट ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, यानी किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स टू इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, देखिए मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसकी। यूजुअली कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। जितना चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो सेम अमाउंट में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, इसको हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इससे जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए तो पीछे बच जाएगा प्रोटॉन एक्सिस में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और यदि आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो एक्सिस में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम इसमें नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हमें इसको देने पड़ेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमसे पूछी है। देखें, एप्सिलॉन नॉट के लिए हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमसे यूनिट पूछ नोट की, तो इस एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, एफ को नीचे ले आएंगे। और न्यूटन में ऑप्शंस हैं तो मैं न्यूटन में निकाल सकता हूँ यहाँ से। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी 4 पाई की तो कोई यूनिट है नहीं, ये दोनों चार्जेस हैं तो इनकी यूनिट कुलाम हो जाएगी, यानी कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन, इनको हम ऊपर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, देखें, कुलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर पावर -2। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। बिल्कुल सही बात है। फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। अगर किसी जगह पे ये टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, इसकी इस पॉइंट पर जहां पे ये ब्रेक हुई है इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर यहाँ आप रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा कोई लॉजिक हमारे पास नहीं है कि यहाँ पे चार्ज पे फोर्स लगता है और यहाँ रखा उस पर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे ये ब्रेक नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, टू नॉट क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, फील्ड लाइंस टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक फील्ड लाइन ये है, दूसरी ये है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसे टेंजेंट करता हूँ और इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो टेंजेंट जो होती है ये इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। और एक ही पॉइंट पर जो फोर्स लगता है, वो फील्ड का फोर्स होगा वो एक ही होगा, उस फोर्स की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। इसलिए फील्ड लाइंस कभी भी काटती नहीं है। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल ठीक बात है। ये फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड हो जाती हैं। चौथा, क्लोज लूप्स, ये गलत है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। गलत कैसे है? देखें, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे एंड होती हैं। क्लोज लूप ऐसे बनता है, अगर क्लोज लूप बनता है प्लस और ये माइनस, प्लस पे जाएं इधर से और इधर से माइनस से फिर वापस, अगर इस तरह से होता है तो ये क्लोज लूप बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉसेस लॉ हमेशा क्लोज लिए अप्लाई होता है। और जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन में आप कहेंगे इसमें भी क्लोज है, लिखा है, पर जरूरी नहीं होता है। इरेगुलर सरफेस हो तब भी अप्लाई हो जाता है गॉस लॉ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी क्लोज सरफेस।
उसके बाद नेक्स्ट है द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस ए कॉमा बी इज शोन इन फिगर। ए और बी के लिए दे रखा है, ये फील्ड लाइन शो कर रखी है। फिर पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है ए इज पॉजिटिव। देखें पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं, ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, ये बाहर जा रही हैं यानी पॉजिटिव होगा। ये इतना तो कंफर्म हो गया, ए जो है ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद नेगेटिव है तो बी जो है, बी पे आ रही है फील्ड लाइंस, बी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी कंफर्म हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट ए से फील्ड लाइंस ज्यादा जा फील्ड लाइंस जा रही हैं, बी पे कम आ रही हैं, यानी ए की जो स्ट्रेंथ है वो से हम ज्यादा कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे खाली मैग्नेटिक हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। मतलब ये कह रखा है कि अगर आपने एयर की जगह पे कोई दूसरा मीडियम से रिप्लेस कर दिया तो फोर्स जो होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखें फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एयर या वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन नो होता है, और मीडियम होता है तो एप्सिलॉन आता है। अभी हम एयर या वैक्यूम के लिए लिखते हैं Q1 2/r²। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स मीडियम के लिए लिखूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा 1/पाई एप्सिलॉन आता है, या फिर इसे हम परमिटिविटी की रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में लिखते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं उसकी टर्म्स में लिखते हैं, तो ये बनता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और Q1 Q2/r²। यानी फोर्स जो है वो के से डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन आया, एफ इनवर्स के प्रोपोर्शनल टू के आ गया, यानी फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस के टाइम्स, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग एज गिवन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, इसमें कहा है एक ये न्यूट्रल और स्फीयर दे रखा है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड जाती हैं और ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आती हैं, ये इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। क्या होता है जब ये स्फीयर होता है इसके पास में क्या होता है, इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज इस पे इस तरफ आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरफ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फील्ड लाइंस यहाँ पे आगे टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पे, और इस पॉजिटिव से फिर से स्टार्ट होंगी और आगे की तरफ जाएंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी के अंदर ऐसा दिखा रखा है जो एक्चुअल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये अलग अलग सरफेस दे रखी हैं और इनके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, सारी सरफेसेस एस सरफेस हैं। अब ये ऑप्शन दे रखे नीचे, इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फोर्थ में लार्ज होगा, फिर थर्ड में लार्ज होगा, सेकंड का सेम होगा लेकिन फोर्थ का कम होगा, और लास्ट में का है सेम फॉर ऑल। देखें ये जो फ्लक्स होता है ये बेसिकली होता क्या, उसको समझना। फ्लक्स है कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, इससे बाहर की तरफ निकलने वाली फील्ड लाइंस। अगर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल कि इस चार्ज से 3 4 5 6 7 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मैं भले इसे स्फेरिकल सरफेस में कवर करूं या फिर कोई ऐसी रैंडम सरफेस के अंदर कवर करूं, कैसी भी सरफेस में कवर करूं, निकल तो वही साथ रही है, 7 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और यही हमारा फ्लक्स होता है। तो कैसी भी शेप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स हमेशा सेम ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद है ए हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं इसमें। ए हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ओके। कुछ ऐसा है, देखिए ये मैं डायग्राम इस तरह से ये हेमिस्फेयर हम बना लेते हैं, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव, इस तरीके से डायग्राम हमें दे रखा है। अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, यानी यहाँ पर इस सेंटर से इसके अलोंग, डायरेक्टर के अलोंग पूछा है इसने, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑन ए डायमीटर, यानी डायमीटर के ऊपर यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट
मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ये एक्चुअल में द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से दूर डायमीटर के ऊपर हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा इस डायमीटर, इधर परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस जो है प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। तो आज की क्लास में ये 9 क्वेश्चन ही मैं करवाऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, मिलता है, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा और भी आगे कई सारे वीडियोस में इसमें डालने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास, जरूर। थैंक यू वेरी मच।